टॉपिक करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सेक्शन 4 में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन आए और एग्री करे प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए, और एक कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मतलब दोनों कोई भी एक पार्टनर एक्ट करेगा उसके लिए दूसरा पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे मिलकर एक्ट करें, बट वो उनके बिहाफ पे भी एक्ट कर सकता है। पहले वो किसी बिजनेस के लिए एग्री हुए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एग्री हुए, और जो कैरिड है बिजनेस वो कोई भी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, पर हम सभी रिस्पॉन्सिबल है। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और कैरिड बाय ऑन ऑल बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। और जो पर्सन इसमें एंटर हुए विद वन अनदर दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, और कलेक्टिवली हम कहते हैं जो बिजनेस जिसमें कैरी कर रहे हैं उसको फॉर्म कहते हैं। फॉर्म रजिस्टर्ड होती है, उसका फॉर्म नेम होता है कि हम पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं और हमारी फॉर्म का नाम ये है। अब इस पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स है, थ्योरेटिकल पर्पस के लिए देख लेते हैं। 2 और मोर पर्सन, अब अकेला बंदा तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, फॉर एज ए नेम सजेस्ट पार्टनर के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। और मैक्सिमम क्या है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, और लेकिन कंपनीज लॉ में लिखा हुआ है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर कर रखा है मैक्सिमम नंबर 50, तो बेसिकली 50 ही अप्लाई होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि उसमें सेंटेंस है कंपनी लॉ में, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म बट द नंबर ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन 100। तो 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो कंपनी लॉ में ही नहीं है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कम प्रिस्क्राइब कर सकती है तो वही प्रिवेल करेगा। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 कर रखा है तो हम 50 लेंगे। अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट, 2 लोगों ने बात की हम बिजनेस करते हैं, तो ओरल अग्रीमेंट इज़ ऑल्सो इक्वली वैलिड। वो बिजनेस कर सकते हैं, पर प्रेफरेंस रहेगी कि वो रिटर्न एग्रीमेंट रहे जिससे सारे क्लॉज क्लियर हो सके, कोई आगे जाके डिस्प्यूट ना हो, और वो अगर कोई डिस्प्यूट भी हो तो वो लीगली हैंडल हो सके ईजिली। तो फॉर द अवॉइड डिस्प्यूट इट इज़ प्रेफर्ड दैट द पार्टनर्स मस्ट हैव रिटर्न एग्रीमेंट, मस्ट हैव नहीं, प्रेफरेबली हैव रिटर्न एग्रीमेंट, एंड ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। Partnership is a result of an agreement between 2 or more persons to the business and share the profit and losses. The agreement became the basis of relationship. कि क्या रेशो रहेगा, क्या क्लॉजेज रहेंगे उस पर। ओरल एग्रीमेंट इज़ इक्वली वैलिड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट हम रिटर्न को प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड क्लॉज इज बिजनेस। 2 पार्टनर आए हैं तो कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि हम 2 पार्टनर ने हमने कोई ज़मीन खरीद ली, कोई घर खरीद लिया तो हम वो को ओनर कहलाएंगे, हम पार्टनर नहीं कहलाएंगे। पार्टनर हम जब कहलाएंगे अगर हमने 2 ज़मीन भी खरीद ली 2 लोगों ने, हम उसको आगे सेल करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हम वो एक बिजनेस कर रहे हैं, देन हम वो पार्टनर्स हैं। फॉर द पार्टनरशिप देयर मस्ट बी अ बिजनेस। मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू अ पार्टनरशिप, कोई लीगल बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, एक ने दूसरे के बिहाफ पे एजेंट भी बिहेव कर सकता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया पर काम वो कर रहा है तो वो मेरा एजेंट हो गया, मैं प्रिंसिपल हूँ, सेकंड वन एजेंट, वो एजेंट की तरह सारे काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट है वो, मैं प्रिंसिपल वो एजेंट, तो उसके सारे एक्ट मुझ पर लाइबिलिटी रेज करेंगे क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, वो एजेंट है, तो हम ये रेसिप्रोकल होता है। और कभी किसी एक्ट के लिए मैं एजेंट हूँ, वो प्रिंसिपल है, मेरे सारे एक्ट उस पर इम्प्लाई करेंगे, तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी है कि दोनों ही प्रिंसिपल एंड एजेंट बिहेव करते हैं। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। कोई एजेंट की तरह काम कर सकता है लेकिन हम लाइबल सब होंगे, तो वो कभी एजेंट बन जाएगा, कभी प्रिंसिपल बन जाएगा, और मेरे भी वाइस वर्सा। This statement has 2 important implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of affair of business. कोई भी बिजनेस कर सकता है हम में से। Second, there exists a relationship of mutual agency between all the partner. Mutual agency है, each partner carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners, ठीक है।
ही कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। उसने किया तो मैं लायबल, मैंने किया तो वो लायबल। तो ये म्यूचुअल एजेंसी है। तो प्रिंसिपल एजेंट हम दोनों बिहेव करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो मतलब देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्लॉज इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेशन में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल प्रॉफिट ही शेयर किया जाएगा। दो द डेफिनेशन कंटेन द पार्टनरशिप एक्ट प्रिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल हु एग्रीड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट बट द शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों शेयरिंग होती है। अगर कोई डोनेशन करने के लिए, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये म्यूचुअल एजेंसी से ही आया है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो दूसरे के एक्ट पे भी रहेगी, थर्ड पार्टी के आगे। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर एंड ऑल्सो सेवरली, इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल है थर्ड पार्टी के सामने फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म जिसमें वो पार्टनर है। अगर कोई फर्म का कोई एक्ट है तो उसकी पार्टनर की लायबिलिटी रहेगी। नॉट ओनली द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्ट ऑल्सो, इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब कि मेरी प्राइवेट एसेट भी अटैच हो जाएगी। कंपनी में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी उसके शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो उसकी पर्सनल एसेट भी उसको बेचनी पड़ जाएगी अगर फर्म अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म होना थोड़ा रिस्की है क्योंकि हमारी पर्सनल हिज प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पेइंग ऑफ द फर्म डेब्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।